डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 5.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 5 है, अध्याय 5 समांतर श्रेणी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए बुक में। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। जो ब्लैंक बॉक्स है इनकी वैल्यू आपको बतानी है क्या है। ठीक है, और ये सारी सीक्वेंस जो दिए हुए सीरीज जो दी हुई है वो एपी है। ठीक है, याद रखना है कि समांतर श्रेणी ये दी हुई है सारी की सारी, आपको सेकंड पद बताना है, फर्स्ट पद, थर्ड पद, सेकंड थर्ड पद। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिक्त खाने ये आपको भरने हैं, तो कैसे भरेंगे सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए। सबसे पहले ये एक एपी दिया हुआ है और आपको बताना है इसका दूसरा पद क्या होगा, यानी इस बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है अगर एपी आपको निकालनी है तो एपी निकालने के लिए आपको प्रथम पद और सार्वंतर पता होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हैं सबसे पहले कि माना अगर ये एपी है तो माना एपी का प्रथम पद ए ये आपके पास होना चाहिए तथा सर्वांतर डी। एक एपी के लिए हमें इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, ए और डी। ठीक है, प्रथम पद और सार्वंतर की। अब इसमें आप देखो ध्यान से, आपको बॉक्स वाला पद बताना है, इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, यानी बॉक्स में जो पद होगा वो क्या होगा, A2 होगा, यानी आपको A2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ A1 ये A प्रथम पद बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको A1 बोलेंगे, ये A बोलेंगे प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद A की वैल्यू 2 है। अब दूसरे पद को आपको निकालना है, लेकिन आपके पास तीसरा पद दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, तीसरा पद A3, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा। A3 की वैल्यू 26 है। ठीक है, अब A3 का फॉर्मूला आप जानते हैं कि तीसरे पद को निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 2D होता है इक्वल टू 26। ठीक है, तो A की वैल्यू प्रथम पद A कितना है, A की वैल्यू 2 है, यहाँ पे A रखिए आप 2 इंटू डी, यहाँ से हम D निकालेंगे तो कितना होगा 2D इक्वल टू 26, प्लस का 2 राइट में आएगा तो माइनस का 2 होगा, तो 2D इक्वल टू 26 माइनस 2 कितना होगा 24। अब मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आएगा तो 24/2, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। डी की वैल्यू कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। ठीक है, अब ए आपके पास है, डी आपके पास है, आपको बताना है दूसरा पद A2। तो सिंस आप जानते हैं A2 को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस डी होगा। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 12 है, तो 12 2 14 होगा। ठीक है, तो यानी A2 मतलब ये बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी, 14 आएगी। ठीक है, तो देयरफॉर तो AP क्या होगी, पहला तो 2 है, दूसरा पद तुम्हारा कितना होगा 14 होगा, इस बॉक्स में 14 आएगा, एंड तीसरा पद 26 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, सेकंड पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें प्रथम पद आपको नहीं दिया हुआ है, ये एपी है, आपसे पूछा गया है कि रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें देखिए A1 होगा, ये क्या होगा A1, ये A2, ये A3 होगा, तो यानी A1 और A3 की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले प्रथम पद आप जानते हैं कि A मानेंगे और सार्वंतर को D मानेंगे। ये दो लाइन आप सब क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे स्टार्ट। तो देखिए आपको दिया क्या है, इस पर फोकस करना है। आपको दूसरा पद दिया हुआ है, क्योंकि आपको दिया हुआ है A2 कितना है 13 है। A2 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस में D, A2 का फॉर्मूला A प्लस डी ओपन करना है, 13 हो जाएगी, यहाँ से एक समीकरण मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, एंड आपको क्या दिया हुआ है, क्योंकि आपको दिया हुआ है A4, ये A3 है, A4 है, तो A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू 3 है, कितनी है 3 है। A4 का फॉर्मूला A प्लस में 3D होगा इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो विलोपन विधि आपने सीखी है चैप्टर नंबर 3 में, उससे हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को सॉल्व करके पहले ए और डी निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिखिए पहले, A प्लस डी इक्वल टू 13, और समीकरण 2 A प्लस में 3D इक्वल टू 3। ठीक है, ये स्टेप आपको दिख रहा होगा ना। चलो अब क्या करेंगे, विलोपन में क्या करते हैं, साइन चेंज करेंगे,
प्लस प्लस के केस में ये प्लस प्लस तो माइनस, ये माइनस से माइनस होगा, ए से कट होगा, -3d प्लस डी -2d। ठीक है, अब देखिए 13 में से आपको 3 काटना है तो कितना होगा 10 होगा, प्लस का 2 5 जा 10, यानी डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू -5 है। अब आपको ए की वैल्यू भी चाहिए, प्रथम पद चाहिए होगा पहले, तो इस डी के मान को समीकरण 1 में रखो। तो आपको यहाँ पे लिखना है डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आपने लिखा। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण एक हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 13 था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ए सेम रहा, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकाली, -5 निकाला है, तो डी की जगह हमने -5 रखा। ठीक है, ए सेम है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 13 सेम है, -5 उधर जाएगा, प्लस का 5 होगा, 13 5 18 होगा। और a1, ठीक है, a को हम a1 बोलते हैं, a1 इक्वल टू a 18 हो जाएगा। अब देखिए a1 आपने निकाल दिया है, a1 a के इक्वल होता है, a आपने 18 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद आपको कितना मिल गया, 18 मिल गया है। अब आपको निकालना था तीसरा पद। ठीक है, तो तीसरे पद को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a3 इक्वल टू a प्लस 2d होता है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 18 है, प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू -5 है। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 18 हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 दूनी 10 होगा, 18 में से 10 काटो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आप लास्ट में क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको इसके नीचे लिखना होगा। ठीक है, तो देयरफॉर, ठीक है, पहला बॉक्स क्या था, a1 था, a की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 18 है, दूसरा 13 है, तीसरा बॉक्स क्या था, a3 था। ठीक है, तो a3 की वैल्यू कितनी है, 8 है, और लास्ट क्या है, 3 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, ध्यान से आप देखिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले ये एक एपी दिया हुआ है, इसमें देखिए 5 है, पहला पद 5 है, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद नहीं है। ठीक है, यानी a2 और a3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, और बोला गया था कि ये समांतर श्रेणी एपी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला था सीक्वेंस में आपको सॉल्यूशन यानी हल में क्या लिखना है, आपको मान लेना है प्रथम पद ए सार्वंतर डी। ठीक है, किसी भी एपी के अगर प्रथम पद आपके पास है, सार्वंतर आपके पास है, तो आप एपी का कोई सभी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए तथा सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सर्वांतर डी। ठीक है, ए और डी हमने मान लिया है। अब हमसे बोला गया है कि a2 और a3 बताइए कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सिंस हमें गिवन क्या है, प्रथम पद a1 को हम ए भी बोलते हैं, तो प्रथम पद की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। और उसके बाद a3 a4 की वैल्यू कितनी है, 9 से ही 1/2 है। a4 की वैल्यू है 9 से ही 1/2। a4 को हम क्या लिख सकते हैं, a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 3d। ठीक है, a4 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में 3d होगा, इक्वल टू 9 से ही 1/2 होगा। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू डी, तो d हम यहाँ से निकाल देंगे। a की वैल्यू हमने देखिए a1 a की बात है, तो a की वैल्यू 5 हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 से ही 1/2 सेम रहेगा, 3d इक्वल टू 9 से ही 1/2, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा, तो 3d इक्वल टू कितना होगा, इसके नीचे 1 मानना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 में 18, 18 1 19, 19/2 माइनस 5/1। ठीक है, तो 3d इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे। ठीक है, बिन सॉल्व करने आती होगी, 2 एकम 2, 19 कम 19, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 3d इक्वल टू क्या होगा, 19 में से आपको 10 काटना है, तो कितना होगा, 9 बचेगा। ठीक है, अपॉन में 2, अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, सामने सामने कट जाएगा इक्वल में, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, d की वैल्यू आ रही है 3/2। ठीक है, अब d की वैल्यू आपने निकाल दिया सार्वंतर, अब आपको प्रथम पद निकालना पड़ेगा, तो d का मान रख दो आप कहाँ पे, देखिए प्रथम पद आपको पहले से गिवन है, प्रथम पद तो आपको दिया हुआ है, d का मान आपने निकाल दिया है। अब आपको चाहिए a2, तो सिंस
A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस में D। A कितना है, प्रथम पद A 5 है और D कितना है 3/2 है। सॉल्व करो, देखिए यहाँ पे 1 मान लिया, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 2 एकम 2, कितना हुआ देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, 3 का 1 से गुणा, 5 का 2 से गुणा, 2 का 1 से गुणा, ठीक है। तो 10 और 3 13/2, ठीक है। अब देखिए ये मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आप इसको भाग करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। देखिए ऐसे भाग करना है, 2 को 13 से, 2 छिंग 12, कितना बचेगा 1। तो इसको हम लिखेंगे 6 से ही, पहले इसको लिखते हैं 6 से ही 1/2, ठीक है। इसके बाद आपको तीसरा पद चाहिए होगा, तो तीसरा पद कितना होगा A3, A प्लस में 2D फॉर्मूला होगा, 1D कम होता है। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 5 है, 2 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है 3/2 है, 2 से 2 कट हो गया, 5 + 3 यानी 8, A3 की वैल्यू कितनी होगी 8 हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, चूँकि पहला पद 5 है आपके पास, दूसरा पद क्या था बॉक्स में A2 था, A2 की वैल्यू कितनी है 6 से ही 1/2 है, और तीसरा पद बॉक्स में क्या था A3 था, A3 की वैल्यू 8 है, और चौथा पद आपको पता ही है 9 से ही 1/2 है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी हो गया है, अब फोर्थ पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन को देखिए, ये एक AP बोला गया था, आपको क्या निकालना है, आपको A2 बताना है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद एंड पांचवा पद, ये पद आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हल लिखेंगे, ये इंग्लिश में सॉल्यूशन चल सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहले मान लेना है कि माना AP का प्रथम पद, ठीक है। एक सीक्वेंस के हिसाब से हम कैसे लिखेंगे, माना AP का प्रथम पद इक्वल टू A तथा सर्वांतर कॉमन डिफरेंस सर्वांतर इक्वल टू D है। अब चूंकि दिया हुआ क्या है इस AP में, प्रथम पद क्या है A -4 है, और देखिए A5 आपको नहीं दिया है, A5 के बाद A6 की वैल्यू 6 है, तो चूंकि A6 की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 है, A6 को आप क्या लिखेंगे A प्लस में 5D, 1D कम लेके फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद A की वैल्यू क्या -4 है, प्लस 5D इक्वल टू 6, तो 5D इक्वल टू 6, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5D इक्वल टू 6 4 10, 5 से काटो, 5 से 5, 5 दूनी 10, ऐसे कट जाता है, ठीक है। तो कितना होगा 2 होगा, तो D की वैल्यू कितनी आ रही है +2, ठीक है। अब A की वैल्यू आपके पास है -4, D की वैल्यू है, आपको A2 निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं A2, देयरफॉर A2 कितना होगा, तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस में D, तो A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू -4 है, प्लस D की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। -4 + 2 -2, तो A2 कितना हो गया -2, आपको चाहिए A3, तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस में 2D बनेगा, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है आपके पास -4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कितना होगा -4 प्लस 2 2 जब 4, यानी 4 से 4 कट हो गया 0 हो गया, ठीक है। A3 हो गया, A4 कितना होगा, A4 का फॉर्मूला A प्लस में 3D हो जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू -4 है, प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो कितना हुआ ये -4 सेम रहेगा, प्लस 3 2 6, 6 -4 कितना होगा प्लस का 2, ठीक है। अब A5 भी चाहिए आपको, तो A5 कितना होगा, A5 का फॉर्मूला A प्लस में 4D होगा, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू -4 है, प्लस 4 इंटू में D की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो कितना होगा -4, 4 2 8, ठीक है। 8 -4 कितना होगा प्लस का 4, तो चूंकि देखिए पहला पद -4 था, दूसरा बॉक्स में क्या आएगा -2 आएगा, तीसरे बॉक्स में क्या आएगा 0, चौथे बॉक्स में क्या आएगा प्लस का 2, एंड पांचवें बॉक्स में क्या आएगा 4, और लास्ट में क्या था 6 था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको सॉल्यूशन निकालना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसको नोट करिए पहले। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का,
इसको देखिए, एक ए पी दिया है कि पहले में खाली बॉक्स है, दूसरा पद है, तीसरा खाली, चौथा खाली, पांचवा खाली, छठा है, ठीक है। तो इस ए पी का आपको यानी A1 बताना है कितना होगा, पहला पद, दूसरा है, तीसरा पद A3 बताना है, A4 बताना है, A5 बताना है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एग्जाम में लिखने का सॉल्यूशन मतलब फॉर्मेट यही रहेगा कि हम पहले तो मान लेते हैं कि ए पी का प्रथम पद A और सार्वंतक D होगा, क्योंकि हमें पता है अगर किसी ए पी में हमें A और D मिल जाए तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना ए पी का प्रथम पद, माना ए पी का प्रथम पद मान लिया हमने A तथा सर्वांतर मान लिया हमने D, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास वैल्यू किस पद की है, हमारे पास दूसरे पद की वैल्यू A1 है, ये A2 होगा, यानी सिंस हमें गिवन है A2 की वैल्यू कितनी है 38 है, तो जिसकी वैल्यू गिवन है उसी का फॉर्मूला ओपन करो। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A2 का A प्लस D लिख सकते हैं इक्वल टू 38, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए A5 है, इसके बाद A6 आएगा, यानी A6 की वैल्यू कितनी है -22 है, तो एंड आपको गिवन है सिंस A6 यानी 6 पद की वैल्यू कितनी है -22 है। A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में 5D इक्वल टू -22, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना है विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण को शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, ठीक है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस में D इक्वल टू 38, और समीकरण 1 तो ये 2 क्या है, A प्लस में 5D इक्वल टू -22। अब देखिए A प्लस के यानी घटाने पे करेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन, तो घटाने पे हम साइन चेंज करते, नीचे वाले नंबर का ये प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस होगा, A से कट होगा, ठीक है, -5D प्लस का D माइनस का 4D होगा, ठीक है, प्लस का 22 है और प्लस का 38 है, इनको जोड़ देंगे हम, 8 2 10 की 0, 3 2 5 1 6, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब D की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 60 बटे माइनस का 4 होगा, ठीक है। तो इसको काटो आप, 2 से काटो, पहले 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, 0 की 0, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, डी की वैल्यू कितनी है माइनस, ये माइनस भी है तो माइनस का 15 है, ठीक है, माइनस का 15। अब डी के मान को समीकरण 1 में रखो, पहले ए का मान निकालो प्रथम पद, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 38, तो d की वैल्यू कितनी है, तो a सेम रहेगा, d का मान है माइनस का 15 इक्वल टू 38 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस का 15 इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू कितनी होगी 38, माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 होगा, तो a की वैल्यू कितनी होगी 8 और 4 12 1 13 का 3 3 1 4 1 5 53, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है 53 है, सार्वंतर माइनस का 15 है। अब आपको चाहिए a1, तो a1 क्या है 53 है, a2 है, a3 चाहिए होगा, तो a3 कितना है, a3 आपके पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस में 2d, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपने 53 निकाल दी, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 है, तो कितना होगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, 53 में से आपको 30 घटाना है, ठीक है, 3 का 3 होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 23। अब a4 भी चाहिए होगा, तो a4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर यहाँ 4 है तो d यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है, ये सब में रहेगा, a प्लस में 3d फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, हाँ d की वैल्यू माइनस का 15 है, तो कितना होगा प्लस माइनस माइनस 15 3 45, इसे काटो यानी माइनस करो इसे, 13 में से 5 गए तो 8, 4 में से 4 गए कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब a5 आपको चाहिए, तो a5 में यहाँ पे निकालता हूँ, a प्लस में 4d होगा फॉर्मूला,
ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस 15 4 60। अब इसे माइनस करो 3 का, देखिए 60 में से आपको 53 घटाना तो माइनस का 7 बचेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसको अब आप यहाँ पे बॉक्स में रख देंगे, ठीक है। अब आपको A1 A2 A3 की वैल्यू यहाँ पे फिल करनी है और लास्ट में लिख देना है अतः करके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है।